आर्मी 2025 फर्स्ट फेज फाइनल रिजल्ट सर कब आएगा, डेट बता दीजिए। साथ ही साथ आपका एक और क्वेश्चन कि सर इस बार की जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या जाएगी। साथ में आपका एक और क्वेश्चन कि सर इस बार जो ट्रेनिंग होगी, जो डिस्पैच डेट होगी वो क्या रहने वाली है। सर मुझे यह भी बताइए कि सर जीडी, टीडीएन, डब्ल्यूएमपी और एनए के बच्चों की सर कट ऑफ क्या जाएगी। साथियों, कई सारे साथी ऐसे भी हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि सर सेकंड फेज का फिजिकल कब से शुरू होगा। सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मैं हूं कुंवर, आप देख रहे हैं प्रियांशु डिफेंस परिवार पर यह वीडियो। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप सारे समझा दूंगा। आज के बाद आपको यह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि सर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, रिजल्ट की डेट कब होगी, ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, सर सेकंड फेज का फिजिकल कब से शुरू होगा। सारे मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं, अगर आप कोई सी भी जानकारी आपको लगता है कि सर नहीं मुझे और आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं, कॉल करके पूछना चाहता हूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपने टेलीग्राम चैनल को ओपन करिए, सीतापुर फिजिकल अकादमी ऑफिशियल जो है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे जो है लिंक से आप सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप नंबर यहां पर 9455347294, जिस पर आप सिर्फ जय हिंद लिखें, हाय हेलो जैसे मैसेज ना करें, अपनी कोई सी भी क्वेरी यहां पर पूछ सकते हैं। साथियों, ये सब मुद्दों पर हम वापस बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं जितने भी पॉइंट आपके दिमाग में चल रहे हैं। फाइनल जो है आपका कंप्लीशन डेट कब होगी, ट्रेनिंग कब से शुरू होगी, फर्स्ट फेज रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, ट्रेनिंग कब से होगी, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट मैं आपको समझा दूं। जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा, जब भी फाइनल कट ऑफ बनेगी, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन नहीं घूमता है वो आज मैं समझा देता हूं। तो अब की बार आप देख रहे हैं जो आपका 2026 आने वाला है। आप सोच रहे होंगे सर ये फाइनल कट ऑफ या फाइनल रिजल्ट की बात करते करते आप क्या बताने लग गए। यहां पर 2026 जब आएगा तो आप सभी को पता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, कि लगभग आपको 75% आर्मी के जवानों को रिटायर भी होना है। मतलब क्या हुआ, यानी कि 2026 में जब 75% जब हमको रिटायरमेंट करना होगा तो इस बार भर्ती भी ज्यादा होगी। तो लगभग कितने पद यहां पर रहने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए इस बात को। लगभग 60,000 से भी ज्यादा, 60,000 से भी ज्यादा यहां पर आपको जो है भरे जाने हैं, आपको रिक्त स्थान यहां पर भरे जाने हैं। सर आप ये क्यों बता रहे थे, इसलिए बता रहे थे क्योंकि जब आपको 60,000 पदों पर भरा जाएगा तो जाहिर सी बात है जो आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी वो थोड़ा सा कम नहीं हो जाएगी पिछले साल के मुताबिक। बोलेंगे अच्छा मुझे पढ़ा रहे हो सर, पिछली बार निगेटिव मार्किंग थी, इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप कैसे कह सकते हैं, आप समझिएगा बात को। अब यहां पर दो मुद्दे फंस गए। यहां पर जो आपकी निगेटिव मार्किंग है और दूसरी आप देख रहे हैं यहां पर कुल पद, यानी कि पद ज्यादा है तो कट ऑफ लो जानी है। सर निगेटिव मार्किंग तो है नहीं तो सर कट ऑफ हाई हो जानी थी। अरे ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन हो गया। पद ज्यादा है, कट ऑफ बढ़नी चाहिए थी कि कम पढ़नी चाहिए थी। आप कहेंगे सर पद ज्यादा है तो कट ऑफ नीचे जानी थी। लेकिन एक मिनट, निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग नहीं है सर। अच्छा, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर इसका मतलब कट ऑफ ज्यादा जानी है। अब दोनों का एवरेज निकालेंगे तो कट ऑफ आपकी नॉर्मल रहने वाली है। कितनी रहने वाली है, नॉर्मल। आप किसी चीज का हाय तौबा मत मचाइए, कट ऑफ आपकी नॉर्मल ही जाएगी। क्यों, क्योंकि 75% अभी वापिस आएंगे तो उन पदों को भरना भी है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं थी इसलिए कट ऑफ ज्यादा बढ़ने के चांस भी थे, इसलिए दोनों को मिलाकर के कट ऑफ नॉर्मल जाएगी। अच्छा सर जाएगी कितनी, बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, वापिस देखिए। यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट फेज को, तो फर्स्ट फेज का रिजल्ट कब आएगा, ट्रेनिंग पर बच्चे कब जाएंगे, कट ऑफ क्या रहेगी, इन सारे मसलों पर बात करते हैं। तो अब आप पहले समझिए, जो फर्स्ट फेज का फिजिकल है, फर्स्ट फेज का फिजिकल है, जो फर्स्ट फेज का फिजिकल है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा 20 सितंबर तक। कब तक कंप्लीट हो जाएगा, 20 सितंबर तक। अच्छा 20 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। सर मुझे तो पता चला है 10 सितंबर तक ही कंप्लीट हो जाएगा। जी हो सकता है आपको प्रोसेस में आपको 20 सितंबर का समय लग जाए। 20 सितंबर का एक डेट मान लेते हैं कि इस डेट में आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो सर एक बात बताइए, 20 सितंबर को जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा तो सर फर्स्ट फेज का रिजल्ट कब दे देंगे, रिजल्ट देंगे। इससे पहले आपको यहां पर एक चीज और भी जाननी होगी। आपको लगभग यहां पर 15 दिन का टाइम, कितना टाइम, 15 दिन का टाइम जो है आपको यहां पर लगेगा
किस चीज के लिए? तो आप कहेंगे सर अगली बार बच्चों को यहां से, चूंकि आप सबको पता है 1 नवंबर से क्या होना है, डिस्पैच हो जाना है आप सभी को, है ना। 1 नवंबर से आपको डिस्पैच डेट दे देंगे। तो सर फिजिकल की माफ कीजिएगा, जो फर्स्ट फेज है वो रिजल्ट कब तक आ सकता है? अब जरा बताइए। आप देखेंगे 20 सितंबर को हमारा क्या हो गया, तो आप कहेंगे 20 सितंबर को हमारा फर्स्ट फेज का फिजिकल कंप्लीट हो गया। कम से कम 10 से 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है आपको फाइनल रिजल्ट बनाने में। यानी कि 20 सितंबर से अगर आप 15 से 20 दिन का काउंट करेंगे समय, तो लगभग आप देखेंगे ये सितंबर के अगले महीने यानी कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपको यहां पर एक चीज और लिख लीजिए, जो फर्स्ट फेज का रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर अक्टूबर के या आप ऐसे समझिए सेकेंड वीक में, सेकेंड सप्ताह में आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेकेंड वीक में फर्स्ट फेज का रिजल्ट आपका आ जाएगा। और यहीं पर आप देख रहे हैं ट्रेनिंग डेट भी आपको 1 नवंबर से देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर से क्या हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग डेट। ये एकदम कंफर्म है कि आपको जो है ट्रेनिंग पर 1 नवंबर तक उनको हर हाल में भेज देना है। रिजल्ट कब आ जाना है? अक्टूबर के सेकेंड वीक में। सर डेट कोई निश्चित है? जी कोई डेट निश्चित नहीं है, कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगना ही है, चाहे कैसे भी हो जाए। हालांकि इस बार जो है थोड़ा सा तेजी बरती गई है, इसलिए जल्दी भी हो सकता है। अब सर बता दीजिए मुझे कि जो जीडी की है वो कट ऑफ कितनी जाएगी? तो जीडी और टीडीएन कभी भी एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, जीडी और टीडीएन की लगभग इसका मतलब एग्जैक्टली बराबर कट ऑफ जाती है। तो सर कितनी जानी है कट ऑफ, ये भी बता दीजिए। जो भी साथी मेरे साथ ये उम्मीद लेके आए हैं कि मैं उनको 150 बताऊंगा, 156 बताऊंगा, 160 बताऊंगा, तो उनके लिए ये वीडियो निराशाजनक होने वाली है। तो सर मैंने कहा आपकी कट ऑफ नॉर्मल जाएगी। तो नॉर्मल सर किस हद तक जाएगी? तो नॉर्मल आपकी 170। इसमें आपके 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं यानी कि कट ऑफ में, और 2 नंबर आपके घट भी सकते हैं कट ऑफ में। सर इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? 168 से 172 के बीच में जाएगी। दूसरी बात करते हैं, अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक वाले बच्चे आप याद रखिएगा, टेक और क्लर्क दोनों एक साथ देख लीजिए, क्योंकि इनका लगभग आपका बराबर रहता है। फिजिकल इनका काउंट होगा नहीं, तो इनके क्वेश्चन कितने सही हैं ये आपको मायने रखना है। तो यहां पर आप देखेंगे अगर इन बच्चों के जो टेक और क्लर्क के हैं, अगर इनके क्वेश्चन 37 सही हैं, अगर क्वेश्चन इनके 37 सही हैं, तो आपका नाम 100% आएगा। आप 100% जो है सिलेक्ट होंगे। कितना नंबर? 37 नंबर होगा। सर WMP का भी कुछ है आपके पास आइडिया? बिल्कुल, WMP का आप देखेंगे जो भी बंदे WMP के हैं, जो भी हैं महिलाएं, वो कितना आपको 40 स्कोर, 40 क्वेश्चन आपके हर हाल में सही होने अनिवार्य है, उसके बाद ही आपका कहीं पर हो जाएगा। या फिर आप देख लें ये 39 से 40 दोनों जा सकता है। आप इस चीज को लिख लें, यहां पर 39 से 40 जो है ये आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ये कितना जाएगा? 39 से 40 तक जाएगा। अच्छा सर यने का भी कुछ है डेटा क्या? यने के लिए आप कम से कम 42 क्वेश्चन, 42 से 43 क्वेश्चन जब आपके सही होंगे तभी आपका होगा। तो सर फाइनल कट ऑफ जो जीडी टीडीएन की है वो 170 के अराउंड जाएगी। अच्छा, टेक्नीशियन और क्लर्क के कितने नंबर सही होने हैं? तो 37 से 38 क्वेश्चन, WMP के 39 से 40 क्वेश्चन, यानी कि 42 से आपके 43 क्वेश्चन सही होने हैं। अच्छा सर ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब वापिस से एक पॉइंट जो छूट जाता है आपके दिमाग में, ट्रेनिंग की डेट मैंने आपको बता दी है। ट्रेनिंग आपका 1 नवंबर से आपका शुरू हो जाएगा। डेट जो आपकी कंप्लीशन है, जो फिजिकल का कंप्लीट होना है, वो 20 तारीख तक, 20 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। निगेटिव मार्किंग इस बार नॉर्मल रही थी। क्वेश्चन आते हैं वापिस से, यहां पर कई सारे ऐसे साथी हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता कि सर ये जो आप जो फाइनल बनाते हैं मेरिट, ये किस हिसाब से बना देते हैं? सर इसमें कुछ आप बता दीजिए मुझे कि मैं कैसे जान पाऊंगा आगे से। अगर मुझे पता करना हो, मुझे किसी को समझाना हो, तो मैं कैसे बताऊंगा कि सर फिजिकल की, रिटन की, साथ ही साथ जो आपने एग्जाम दिया है, आपके पास जो भी आपका सर्टिफिकेट है, सब जोड़ के कैसे बनती है मेरिट? इस पर मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन फिर भी उन साथियों को मैं समझा देता हूं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने क्वेश्चन सही किए हैं 30, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न होता है, उसका आंसर करते हैं तो 2 नंबर मिलते हैं। 30 के हिसाब से आपको नंबर मिल गए कितने? 60 मिल गए। अगर क्वेश्चन आपने सही किए 35 तो आपको नंबर मिल गया 70।
क्वेश्चन आपने सही किए 40 तो नंबर मिल गए 80, क्वेश्चन आपने सही किए 45 तो नंबर मिल गए आपको 90। अच्छा सर, इनका क्या करना है? इनका अभी कुछ नहीं करना है। जो साथी फिजिकल देके आएंगे, फिजिकल में क्या होता है, आपकी रनिंग होती है। अच्छा सर, रनिंग कितने नंबर की होती है? 60 नंबर की होती है। सर बीम जो लगाते हैं वो कितने नंबर की होती है? तो आप कहेंगे 10 बीम होती है, 4 नंबर की, 40 नंबर मिलते हैं। यानी कि टोटल जुड़ के सर 100 नंबर हो गए क्या? मैं कहूंगा जी बिल्कुल। कोई बच्चा फर्स्ट ग्रुप में लगाया है तो उसको नंबर कितने मिलते हैं? 60-40। अगर कोई सेकंड ग्रुप में लगाया है, सेकंड ग्रुप में, तो उसको 48 नंबर और 40 बीम के। थर्ड ग्रुप का हालांकि कोई महत्व बचता नहीं है, थर्ड ग्रुप का 36 नंबर, और फोर्थ ग्रुप का जिसका भी कोई मतलब नहीं है, आप देख रहे हैं 24 नंबर इसके मिलने हैं। मैं सिर्फ बात करूंगा दो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप का इन्हीं ग्रुप के आपको नंबर मिलने हैं। तो अगर आपने 30 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपको 160 नंबर, और अगर आपने 70 क्वेश्चन किए हैं तो इस हिसाब से अगर आपने सेकंड ग्रुप में रनिंग मारी है तो 158 नंबर। यानी कि अगर इस हिसाब से अगर एन एवरेज आपने कितने नंबर किए हैं? लगभग 170 के अराउंड, जीडी टीडीएन की बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने 170 के। अच्छा सर, एक मिनट मुझे यह भी बता दीजिए कि अगर मेरे पास कोई बोनस मार्क भी है तो क्या मेरे नंबर वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? सर मैंने तो एनसीसी सीफ सर्टिफिकेट होल्डर हूं, बी सर्टिफिकेट होल्डर हूं, कंप्यूटर का ओ लेवल मेरे पास सर्टिफिकेट है, सर मैंने आईटीआई करके रखा हुआ है, आरडी परेड का मेरे पास में सर सर्टिफिकेट भी है, रिलेशन सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में सर। तो सर मुझे कितने नंबर मैक्सिमम बोनस मार्क मिल जाएंगे? मैं कहूंगा अगर आपके पास आरडी परेड का भी है तो आपको मैक्सिमम नंबर कितने मिलेंगे? 25। अच्छा सर, सर अगर मेरे पास आरडी परेड नहीं है तो अगर एनसीसी बीएफसी होल्डर है तो आपको मैक्सिमम नंबर कितने? 20। स्पोर्ट के हैं तो मैक्सिमम नंबर कितने? 20। यहां पर भी नंबर कितने? 20। टेक के बच्चे जो हैं उनको नंबर यहां से कितने? 20। तो सर इस हिसाब से अगर कोई सारे नंबर या कह लीजिए सारे सर्टिफिकेट रखता होगा तो सर उसको 20 यहां से, 20 यहां से, 20 यहां से, क्या 40 50 60 80 नंबर मिल जाएंगे? मैं कहूंगा जी नहीं, आपकी अलमारी भर जाएगी, लेकिन वहां पर आपको मिनिमम तो मैं नहीं कहूंगा, मैक्सिमम आपको 25 अगर आरडी परेड करके रखी है तो, नहीं तो आपको मैक्सिमम नंबर कितने मिलने हैं? 20। तो सर ये नंबर किस में जुड़ने हैं? वही पिछले हिस्से में, मतलब आपका रिटन एग्जाम जो आपने सीई एग्जाम दिया था उसमें, और साथ ही साथ में आपका फिजिकल, इन दोनों को मिलाने के बाद जो भी नंबर बने थे उन्हीं नंबर में अगर आपके पास ये है तो उनमें से इन नंबर को काउंट करके रख लीजिएगा। यानी कि अगर आप, अब मैं फिर वापस बोल देता हूं, अगर आप जीडी के बच्चे हैं और 170 के बीच में या 170 के अराउंड हैं, जीडी के हैं या टीडीएन के हैं, तो आपका जो है बिल्कुल 100% हो जाएगा। अगर कोई साथी क्लर्क का है साथी, और या फिर आप देख रहे हैं वो बंदा क्लर्क के साथ में क्लर्क है आपका, या फिर यहां पर मैंने लिख भी रखा है, अगर आप देखें तो ट्रेड यहां पर मैंने सारी लिख दी है, क्लर्क का है या टेक का है तो 37 नंबर, और डब्ल्यूएमपी के 39 से 40 और यानी के 42 से 43 क्वेश्चन। उम्मीद है सभी साथियों को सारी बातें क्लियर होंगी। अब एक क्वेश्चन सर और जाते जाते मुझे बता दीजिए कि जो सर फाइनल जो फेज 2 है उसका जो डेट कब से शुरू होगा, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो फेज 2 के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, फेज 2 में जो है अभी कोई डेट्स वगैरह तो क्लियर नहीं है, लेकिन आपका आप देखेंगे जो अक्टूबर माह है जिसमें आप देखेंगे लगभग 15 के अराउंड आपका फिजिकल किसी दिन भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी डेट्स निर्धारित नहीं है। सर आपने फेज 2 पर कोई वीडियो नहीं लाई है अभी तक, सर कोई इंफॉर्मेशन देने क्यों नहीं आए? क्योंकि हमको उस पर कोई अभी भी जानकारी ऑफिशियल साइट से या फिर किसी आर्मी के हेडक्वार्टर से या फिर किसी ऐसी गुप्त जगह से हमको नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए वीडियो नहीं लाए हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल वालों ने डाल रखी है वीडियो, आप उनको मस्त देखते रहिए, जिंदगी व्यर्थ गंवाते रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद और नमस्कार।